सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है और अपने अहंकार में सही और गलत का अंतर्भेद करना भूल जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसी सत्ता का सूरज डूबना तय माना जाता है। चाहे मायावती का शासनकाल हो, चाहे अखिलेश यादव का शासनकाल हो, कि अखिलेश यादव के शासनकाल की चर्चा करें। इन दोनों ही सरकारों में माफियाओं ने नंगा नाच खेला है, खून की होलियां खेली है, तांडव मचाया है। दोनों ही सरकारों ने जन आकांक्षाओं के विपरीत कार्य किया है। ये वो दौर था जब सरकारों के क्रियाकलापों से पूरी व्यवस्था सलगल चुकी थी। माफिया नंगा नाच मचा रहे थे। भ्रष्टाचार में आखंड डूबा समूचा तंत्र बेलगाम हो चुका था। आम जनमानस के अंदर हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही थी। तब एक संत के हाथ में सत्ता आती है। सत्ता आते ही माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। माफिया तंत्र त्राईमाम करने लगते हैं। माफिया या तो प्रदेश छोड़ गए या जेल की सलाखों के अंदर पहुंच गए या उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। सबसे बड़ी बात यह है, मायावती के शासनकाल में माफिया और भ्रष्टाचार इस तरह निरंकुश हो चुके थे कि सीएमओज की सिलसिलेवार हत्याएं हुई हैं। इस शहर ने, राजधानी लखनऊ ने सीएमओज की सिलसिलेवार हत्याएं होते हुए देखा है। जेल के अंदर ये सीएमओज की हत्या होती है, जैसे पूरा तंत्र हाथ से कोलैप्स कर गया हो। पूरी जनता प्रदेश की असहाय और लाचार होकर, बेबस होकर ये सारा नजारा देख रही थी। क्या सरकार है, क्या तंत्र है, कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह अखिलेश यादव की सरकार जब आई तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे प्रदेश की 24 करोड़ की जनता को हिला के रख दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था। पिता के सामने बेटी का बलात्कार होता है, बेटी के सामने मां का बलात्कार होता है और पिता, मां और बेटी दोनों के बलात्कार को असहाय लाचार होकर बेबस तरीके से अपनी आंखों से देखता रहा। तब भी मैंने कहा था, अखिलेश यादव तुम्हारे भी बेटियां हैं, तुम्हारे भी बेटियां हैं। आखिर इस घटना पे तुम मौन क्यों हो, तुम शांत क्यों हो? इसी तरीके से मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। मैंने अपनी आंखों से जाके एक एक घर में, कैंपों में जाके देखा था, लोगों की चित्कार सुनी थी। और सबसे बड़ी विडंबना की बात कहें, लोग कैंपों में रह रहे लोगों ने अपनी मां, बहन, भाई खोए हुए थे, दर्द को भूल नहीं पा रहे थे। वहीं पर अखिलेश यादव सैफई के अंदर बॉलीवुड की हीरोइनों के ठुमके देख रहे थे, पिता पुत्र ठुमके देख रहे थे। लगता ही नहीं था ये सरकार चल रही है। इसमें सिर्फ गुंडे, माफिया, मवाली, भ्रष्टाचारी सर चढ़ के बोल रहे थे। ईमानदार लोग, जो सत्यनिष्ठा पे काम करने वाले लोग थे, वो बेबस हो चुके थे। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2007 से लेकर 2012 तक मायावती ने शासन किया है और मायावती के शासन में आईपीसी की धाराओं के तहत औसतन हर साल 1,72,290 मामले दर्ज हुए। इस दौरान हिंसक वारदातों का औसत हर साल 28,228 मामले दर्ज हुए थे। इस दौरान अपहरण के 6,162 मामले औसतन हर साल मायावती के शासन काल में दर्ज किए गए। वहीं चोरी के 16,101 मामले औसतन दर्ज किए गए। बलात्कार के 1,777 मामले हर साल दर्ज किए गए। आईपीसी की
स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 22,125 मामले दर्ज किए गए। दंगों के 4,469 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। ये मायावती, जिनको कहा जाता बहुत कठोर शासक के रूप में जानी जाती हैं, उनके शासनकाल के आंकड़े थे। वहीं 2000 से लेके 2017 तक अखिलेश यादव ने शासन किया है। इनके में हर साल औसतन आईपीसी की धाराओं के तहत 2,37,821 मामले दर्ज किए गए। हिंसक वारदातों के हर साल औसतन 44,039 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह अपहरण के 12,064 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। वहीं चोरी के मामले दर्ज करने का औसत हर साल 42,057 का था। इस दौरान बलात्कार के 3,264 मामले औसतन हर साल दर्ज किए गए। ये अखिलेश यादव के शासनकाल के वर्षवार आंकड़े हैं। वही आईपीसी और स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के 36,041 मामले दर्ज किए गए। अखिलेश यादव के शासनकाल में 2012 से 17 तक दंगों के हर साल औसतन 6,607 मामले दर्ज किए गए। अखिलेश यादव की सरकार में ही मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अगर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 2017 से लेके 2023 तक अभी शासन कर रहे हैं, अगर इनके यहां देखा जाए तो एनवीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा दिलाने में 59.1% की दर से उत्तर प्रदेश में प्रथम है। आपराधिक मामलों में 2016 के सापेक्ष 2022 में डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 61.65%, फिरौती में 43.18% और दुष्कर्म में 21% आंकड़ों में कमी आई है। दलितों के विरुद्ध भी आपराधिक घटनाओं में दोषियों को सजा दिलाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के रूप में आसाम ने आया है। 18 से 21 के बीच राष्ट्रीय औसतन 14% रहा, जबकि यूपी में 31% मामलों में सजा हुई है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद सत्ता संभालते हुए अपनाई थी, 63,055 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत व 638 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर अधिनियम में रुपया 90,22,33,00,000 की चल अचल संपत्तियों का जब्तीकरण किया गया है। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2819 करोड़ से अधिक संपत्तियां जब्त की गई हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 487 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 10 से 16 अभियुक्तों को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक कारावास तथा 3,076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। चिन्हित 77 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों सहयोगियों में से कुल 340 के विरुद्ध 180 अभियोग पंजीकृत, 90 की गिरफ्तारी, 61 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 35 शस्त्र लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई, 8 के विरुद्ध एनएसए, 165 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, 85 की हिस्ट्री शीट खोलने की भी कार्रवाई हुई है। योगी के शासनकाल में जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ हल्ला बोला है, उसमें 176 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 4,808 घायल हुए, 15,885 इनामी अपराधियों को जेल, पॉक्सो अधिनियम तथा महिला अपराध एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 25,127 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। धार्मिक स्थलों में 86,785 लाउडस्पीकर हटाए गए, 1,88,678 से अधिक की ध्वनि कम कराई गई। जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, मुझे लगभग जब मैंने रिसर्च कर रहा था, आंकड़े निकाल रहा था, या तो बड़े से बड़े माफिया
मुठभेड़ में मारे गए हैं, या वो प्रदेश छोड़ गए हैं, या वो सलाखों के अंदर हैं, या वो दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है कानून व्यवस्था के नाम पर, निश्चित तौर पर जन आकांक्षाओं की अगर नब्ज टटोले, हम नागरिकों की नब्ज टटोले, महिलाओं की नब्ज टटोले, बेटियों की नब्ज टटोले, तो निश्चित तौर पे भगवा के लिबास में एक ऐसा नायक इस समय उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा है। निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के रहते कोई माफिया धमकी देने की स्थिति में नहीं है। कोई भी गुंडा अपराध करने से पहले 100 बार सोच रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ क्या कही जाती मुख्यमंत्री हैं, अगर हम अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। अगर शासन और सत्ता देखनी है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए। जैसे जैसे अपराधियों का पतन होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उग्र होते जा रहे हैं कि कहीं ऐसे ना हो नए माफिया जन्म ले लें। और ये तो कानून व्यवस्था के नाम पर योगी का था। उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पे जिस तरीके से 2020 में कोरोना की भयावह बीमारी आई थी, अकेला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे जो जिले दौड़ रहे थे, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था कर रहे थे। उनके मंत्रिमंडल के लगभग मंत्री मृत्यु के भय से, कोरोना के भय से, डर से अपने अपने मकानों में छुप गए थे। अकेला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे जो पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण कर रहे थे, कहीं कोरोना के डर से लोगों का मनोबल न टूट जाए, लोग अव्यवस्था के शिकार ना हो जाएं, लोगों के यहां भोजन की आपूर्ति बंद ना हो जाए, संसाधनों की आपूर्ति बंद ना हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने एक एक जिले का दौरा, उस समय जब कोरोना अपनी पराकाष्ठा पे था, अपने चरम पे था, लोगों को की जान ले रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना डरे काम कर रहे थे। मतलब इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण नहीं दे सकते हैं। उसी दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता की मृत्यु होती है, लेकिन वो उनकी अंत्येष्टि में नहीं जा पाते हैं और उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की जनता के नागरिकों की सेवा में लगातार काम करते रहते हैं। मैं निश्चित चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल यूं ही बना रहे। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।